क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सरकारी नौकरी के लालच में अच्छी पढ़ाई कर ली, लेकिन जब डिग्री मिली, नौकरी नहीं मिली? ऐसे में आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग हताश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसने हार नहीं मानी और आज लाखों की कमाई कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। प्रसार भारती की खबर के अनुसार देवरिया के शशिकांत विश्वकर्मा ने एमए किया, तैयारी की, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली। हार मानने की बजाय उन्होंने वो रास्ता चुना जो आज उनके गांव के कई परिवारों की जिंदगी में उजाला ला रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शशिकांत विश्वकर्मा की सफलता की कहानी, जिनकी बर्मी कंपोस्ट यूनिट आज प्रेरणा का बड़ा उदाहरण बनी है। मेरा नाम शशिकांत विश्वकर्मा है। मैं देवरिया जिले के ग्राम बटवई में रहता हूँ और मैं वर्मी कंपोस्ट का काम करता हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था, लेकिन उसमें से कहीं सफलता नहीं मिला। फिर मेरा पहले से ही मन था कि मैं अपने गांव आके कुछ नया करूं और मैं अपने गांव के कुछ लोगों को रोज़गार दूं, और खेती किसानी में मेरा मन पहले से था। तो जब नौकरी नहीं मिला तो फिर मैं अपने गांव की तरफ आ गया और यही एक हमको काम अच्छा लगा वर्मी कंपोस्ट बनाने का। इसका फ्यूचर हमको अच्छा दिख रहा था। देवरिया जिले के बटुलही गांव के रहने वाले शशिकांत प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संदेश से बेहद प्रेरित हुए। सरकारी नौकरी न मिलने के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वे नौकरी ढूंढेंगे नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। इस काम को करने में सबसे अच्छा हमको ये लग रहा है कि इस समय हमारी जो वर्तमान की गवर्नमेंट है, जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हर जगहों पे किसानों से आग्रह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसान जहर मुक्त खेती करें, जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि मैं उनके मुहिम को और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। शशिकांत ने अपने गांव में ही करीब 10 कट्टा जमीन पर बर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू की। उन्होंने पक्के कंपोस्ट पिट बनवाए, ऊपर टीन शेड डलवाए और शुरुआत में आर्थिक तंगी आई तो गांव के कुछ लोगों से मदद भी ली। इस काम को करने में करीब ये शेड वोड बनवाने में मेरा 10 से 12 लाख रुपए का लागत आया। और अभी तो शुरुआती दौर है। अभी इस टाइम महीने में 2 से 3 लाख रुपए का टर्नओवर हो जा रहा है आसानी से। और उसमें करीब अगर देखा जाए तो मैं इसमें 8-10 लोग काम भी कर रहे, सब ले दे के अगर देखा जाए तो महीने का आप 1 से 1.25 लाख रुपए बचा सकते हैं इस काम को करके। शशिकांत अपने ऑर्गेनिक बर्मी कंपोस्ट को देवरिया के साथ साथ आसपास के जिलों की नर्सरी और किसानों तक पहुंचा रहे हैं। उनके कंपोस्ट से मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है, फसलों में केमिकल का इस्तेमाल कम हो रहा है, गांव में जहर मुक्त खेती को बढ़ावा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि शशिकांत की जो मासिक आमदनी आज लगभग 1 लाख रुपए है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी यूनिट पर 8 से 10 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जब इस काम को मैं स्टार्ट किया था तो उस समय मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि तैयारी पीरियड था। जेब में वही घर से पॉकेट मनी बस मिलता था। तो काम लगभग 0 बजट से मैं चालू किया था और धीरे धीरे इसमें बैंक का मदद मिला और इधर उधर आसपास से पैसा इकट्ठा करके काम चालू किया और अब काम अच्छे से चल रहा है। मैं करीब 10 कट्ठे में इस वर्मी कंपोस्ट प्लांट को लगाया हूँ और मेरे पास करीब 150 बेड है। ये जो पक्के वाले बेड है, ये 150 बेड है और इसमें काम कर रहा हूँ। पहले ओपन में फील्ड में काम करता था, मतलब झोपड़ी बना के, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर जब काम हमको अच्छा दिखा, जब लोग जुड़ने लगे, जब इसका लोग लाभान्वित होने लगे तो काम में मन लगा। अब धीरे धीरे इसको मैं अपने व्यवस्था से मैं इसको शेड पे लाया। शेड पे लाने से काम मेरा बराबर चल रहा है। मतलब जो ओपन में काम करते हैं वो साल के 5 से 6 महीने काम करते हैं, और अगर आप शेड के अंदर काम करेंगे तो साल के 12 महीने आप इस काम को कर सकते हैं। और लोग अब जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। शशिकांत ने लोगों को बर्मी कंपोस्ट का काम करने के लिए एक खास जानकारी भी दी है और बताया कि कैसे आप बर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं और क्या है जरूरी। वर्मी कंपोस्ट अगर आप बनाना चाह रहे हैं, कोई भी किसान अगर वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाह रहा है, तो सबसे आवश्यक है कि वो अपने आसपास देख ले कि गोबर की उपयुक्तता है कि नहीं, क्योंकि मेन मटेरियल वही है, मेन गोबर ही लगेगा। अगर गोबर आपको आसानी से मिल रहा है तो आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर सकते हैं। गोबर बेड में भरने, गोबर लाने के बाद बेड में भरा रहता है
पेट में भरने के बाद उसमें केचुआ डाला जाता है। वो जो केचुआ होते हैं सब आइसेनिया फेटिडा ब्रीड का होता है, जो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के केचुआ है। वो बेड में केचुआ डालने के बाद करीब 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद वो खाद पूरी रूप से तैयार होगा और आप ऊपर से लेयर बाय लेयर खाद उतारते जाइए और केचुआ नीचे भागते जाता है। आप जब ऊपर से लेयर बाय लेयर खाद उतारेंगे तो केचुआ नीचे जाएगा और धीरे धीरे करके करीब 2 से 3 महीने में एक बेड खाली होता है। और गोबर गाय और भैंस का ही गोबर होना चाहिए। बाकी किताबों में बहुत सारा कुछ लिखा गया कि साग सब्जी का छिलका, फल फूल का छिलका, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो गाय भैंस का गोबर होता है उसी से ही वर्मी कंपोस्ट अच्छा तैयार होता है और कम समय में तैयार हो जाता है। शशिकांत का मॉडल पूरे जिले के किसानों के लिए प्रेरणा है। जैविक खेती का भविष्य ऐसे ही युवाओं के हाथों मजबूत होगा, ये कहना है कृषि ज्ञान केंद्र देवरिया से प्रभारी संतोष चतुर्वेदी का। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा तमाम वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स की स्थापना की जा रही है, जिसमें अनुदान भी दिए जा रहे हैं कृषि और कृषि से संबंधित समस्त विभागों के द्वारा। तो मैं आज ये आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद का प्रयोग करें और रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करें, जिससे आपके स्वास्थ्य, समृद्धि दोनों के लिए और संस्कारों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये वर्मी कंपोस्ट की खाद, गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद सर्वोत्तम साबित होगी। धन्यवाद। इस तरह शशिकांत विश्वकर्मा साबित करते हैं कि अवसर हमेशा बाहर नहीं खोजने पड़ते। कभी कभी एक छोटा आइडिया भी बड़ी सफलता की शुरुआत बन जाता है। अगर आप भी खेती से जुड़े हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट जैसी यूनिट आपके लिए भी बड़ा अवसर बन सकती है। अगर ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृषि से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियां देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।